भारतीय हिंदू महासभा के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी यहाँ पर मौजूद है। बात करें दिल्ली प्रदेश की, तो दिल्ली में अभी कुछ 2-3 दिन पूर्व ही एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे दिल्ली को जो है शर्मसार कर दिया। हर जगह हर न्यूज़ चैनल पर एक ही चीज़ चल रही है कि किस प्रकार से दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र में हनुमान जयोत्सव रैली निकालने पर जो है हनुमान भक्तों को, राम भक्तों को किस प्रकार से पत्थर से मारा गया। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बचाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी जी भी यहाँ पर आए थे, जिनको पुलिस प्रशासन द्वारा उनको शायद मिलने नहीं दिया गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे बड़ी बात है कि जितने हिंदू सनातन धर्म के जो त्यौहार है, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जन्मोत्सव है, और उस अवसर पे जब यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा, तो आप देखो कि किस प्रकार से पथराव किया जाता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि आप ये देख सकते हो कि कितने बचपन से आप देखते हो कि कैसे तजिया का जुलूस या मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी आप नहीं देखोगे कि हिंदू समाज ने कभी भी अपने मंदिर और मठों से कभी पत्थर मारने का काम किया हो। वो चूँकि हिंदू सनातन धर्म को सिखाया जाता है कि हम वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, हम पूरा विश्व को परिवार मानते हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि किसी को पत्थर मारे। लेकिन उनके यहाँ बड़ी कुछ जिहादी मानसिकता ऐसे हो गए, कट्टरपंथी, सबको हम नहीं कर रहे कि जो जानबूझ करके जो किसी भी तरीके से नहीं चाहता है कि देश में सद्भावना हो। और आप देखो कि अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक को परेशान कर रहा है। आप हमारे कोई त्यौहार नहीं मना सकते। आप देखो, होली आता है तो होली में किस प्रकार से कि पानी नुकसान होता है, इस तरह की अफवाह उड़ाया जाता है। एक दूसरे को आप रंग नहीं लगा सकते। कहा जाता है मुस्लिम एरिया में जहाँ होता है वहाँ पे दंगे की स्थिति हो जाती है, कितने वो हो जाता है। दीपावली में आप देखो, उस पर नज़र लगा करके पटाखे तो प्रतिबंध कर ही दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और जो त्यौहार था जो मनाते थे लोग खुशी से, और अब आया रामनवमी और जो हमारा हनुमान जयंती, उस पर भी ग्रहण, तो कहीं ना कहीं ये जिहादी सोच का परिणाम है। हम तो विश्व वसुदेव कुटुंबकम की भाव रखते हैं और उनके अंदर वो होता है कि ये सब काफिर है। तो जब तक काफिर की भावना होगी उसके अंदर, हमें दुश्मन समझेंगे, तब तक वो ईटा पत्थर चलती रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी देखिए, असदुद्दीन ओवैसी स्वतः और स्वयं में एक तो सांसद है, लेकिन फिर भी वो हमेशा हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ बोलते रहते हैं। हिंदुओं को चैलेंज करने का काम वो करते रहते हैं। आपको याद होगा कि चुनाव जो हो रहा था, उत्तर प्रदेश चुनाव, उसके 4 राज्यों में, उस समय उन्होंने बयान दिया था अगर योगी और मोदी जिस दिन हट जाएंगे उस समय हिंदुओं को कौन बचाएगा, हिंदुओं का क्या हाल होगा। तो इस तरह की कहीं ना कहीं वो सिर्फ मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं और देश के माहौल ख़राब करते हैं और मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करते हैं। तो मैं घोर निंदा करता हूँ इस तरह के बयानों का उनके, और जिन लोगों जिहादियों ने किया है उसके खिलाफ मैं चाहता हूँ कि सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे। लेकिन मौलाना जी ने तो ये कहा है कि हमारे मस्जिद में जो है झंडे लगाने की कोशिश की गई थी, उसी का कहीं ना कहीं बचाव के लिए हम लोग नहीं, मौलाना साहब जो भी बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए झंडा लगाने गया भगवा ध्वज, तो उसमें बुरा क्या है? भगवा तो तिरंगा के ऊपर सबसे है, तिरंगा में सबसे ऊपर भगवा रंग है। अगर कोई ध्वज लगाने जाता है तो इसमें तुम्हें आपत्ति क्यों हो गई? इसका मतलब आप देश में नहीं रह रहे हो, इसका मतलब आप बहुसंख्यक से अत्याचार कर रहे हो। अगर मेरे पास आओ ना, हमारा मंदिर है, कोई अगर जो आ रहा है और अगर आता है, कहता है अल्लाह अकबर, कहता है झंडा लगा दो, मैं प्रेम से कहूँगा हाँ लगा लो, तुम्हें 2 मिनट में अगर शांति मिलती है तो लगा लो, कोई बात नहीं। उसमें क्या, उसके इसका मतलब ये थोड़े कि तुम्हारे त्यौहार है, हमारे त्यौहार है, तुम ईटा पत्थर मारोगे, ये तो कोई। और एक मौलाना को तो शोभा भी नहीं देता। बाद में अगर कार्रवाई करनी, अगर लगता है कि वो उसका इंटेंशन ध्वज लगाने का वो सम्मान नहीं था बल्कि अपमान करना था या किसी को मजहबी उत्पीड़न करना था, तो लीगल कार्रवाई करते। ईटा पत्थर चलाने का कौन अधिकार दिया है? ये तो आप कटुता स्वयं भर रहे हो। हमारे पास कोई अगर जो आ जाए तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आदमी अगर कोई हुड़दंग हर जगह होते हैं, लेकिन आप जरा सोचो, उसको हुड़दंग नहीं कहेंगे। जो हमारे हिंदू त्यौहार होते हैं, चाहे शोभा यात्रा निकलता है, उसमें हुड़दंग नहीं, बल्कि उत्साहित रहते हैं, उत्साह में नारे लगाते हैं और अनेक प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। तो उसको उत्साह में अगर जो आप आपराधिक कृत्य उस पर करते हो, ईटा पत्थर, आप ये बताओ, ईटा पत्थर और डंडे कई दिन पहले से आप जुगाड़ कर लेते हो, आप पेट्रोल कितने दिन से व्यवस्था पेट्रोल पंप की करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये साजिश थी कि मुझे इन पर हमला करना है। ये जब जाएंगे तो ये तो मात्र बहाना है कि जी झंडा लगाना है, वो भी बहाना, कोई बहाना नहीं है। हमारे पास तो जा रहा है कि जी उसका तजिया है कि जी हमें ताजिया यहाँ पर रखेंगे, तो क्या हिंदू कहेगा कि नहीं मत रखो, फिर ईटा पत्थर गोली चला देगा, बम मार देगा। तो और हिंदू क्षेत्रों से, मंदिरों के सामने से ताजिया निकलता है मुहर्रम का, तो कोई थोड़े ईटा पत्थर मारता है।
आज तक के इतिहास में देख लो किसी मंदिर मठ से ताजिया या मुहर्रम के जुलूस से क्या ईंटा पत्थर चला है? कभी नहीं चलाता है। सर स्वामी जी अचानक बुलडोजर चला देना ये कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, बुलडोजर अचानक नहीं चला करता है। कई बार कानून का डर अपराधियों में होना चाहिए, और ये कानून के डर अपराधियों से हट जाता है तो स्वाभाविक रूप से जो इलीगल चीज़ें हैं उस पर बुलडोजर चला करता है। और ये बुलडोजर ये जो है रोहिंग्या है, बांग्लादेशी घुसपैठ है, जो दिल्ली समेत पूरे देश के लिए समस्या बने हैं, तो ये जरूरी होता है बुलडोजर चलाना। लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया तो रुक गया वो, तो इसलिए बुलडोजर तो पहले ही लगाना चाहिए था। कोई बुलडोजर पहले लग गया होता तो शायद ये गंदगी साफ हो गई होती और इस तरह के कृत्य नहीं होते। आज हिंदुओं पे ईंटा पत्थर, आज देखो कि हिंदू ही पीड़ित है सबसे बड़ी, और उन्हीं का प्रश्न उठाया जा रहा है बार बार, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के आपने अपने उद्बोधन और वक्तव्यों में स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसके लाखों कार्यकर्ता है, करोड़ों हमारी संख्या है। उसके बावजूद भी अगर बात करें दिल्ली की, तो कभी चांदनी चौक में दुर्गा मंदिर को तोड़ दिया जाता है, या अगर बात करें कनॉट प्लेस ये चांदनी चौक की ही लाल किला के पास में हनुमान मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाता है। और अभी अगर हम बात करें तो वहाँ पर शोभा यात्रा में इस प्रकार का कृत्य, तो कहाँ है वो हिंदुओं का गर्म खून जिसमें आराध्यों पर बात होने पर गोलियां चल जाती थी? राम मंदिर के लिए असंख्य लाखों राम भक्त कुर्बान हो गए, तो वो सारे लोग कहाँ है आपके सक्रिय सदस्य? कहाँ अब तक उन्होंने कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राम मंदिर का जो मुद्दा था वो हिंदू महासभा का था। राम मंदिर में मैं खुद एक पक्षकार था और हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई करके हिंदुओं के लिए जीत दिलाई। अब रही बात और भी मंदिरों, जितने भी मंदिर तोड़े जाते हैं दिल्ली में, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और अगर जो कोई अवैध भी होता है तो उसके लिए भी वो अभी हिंदू महासभा हमेशा से प्रधानमंत्री से लेकर और सरकार तक से हम बात करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का कहीं ना कहीं देखो, इस बहुसंख्यक समाज का उत्पीड़न होता है। आप एक मजार तोड़ने जाओ, निर्वाचन आयोग के सामने में जा रहे, संसद के पास में जा रहे, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे, दिल्ली हाई कोर्ट में जा रहे, लेकिन उस पर कोई सरकारी कार्रवाई नहीं करती, एजेंसियाँ कार्रवाई नहीं करती, लेकिन मंदिर पर जरूर कर देती। आप देखो कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या पे बुलडोजर चल रहा है, या लोगों के पेट में दर्द हो रहे हैं, अनेक राजनीतिक पार्टियों के पेट में दर्द हो रही है। इस भारत की मिट्टी से जन्मे हुए लोग, इस भारत की रोटी खाने वाले लोग, और रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पे जब चल रहा है, अपराधियों पे बुलडोजर, तो उनको पेट में दर्द हो रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दर्शाता है कि हमारे देश में अभी भी जयचंद है। और ये तो एक शेर है कि युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। जयचंद जब तक रहेंगे निश्चित रूप से हमारा सरकार, हमारे देश की हमेशा अवनति होने का काम हुआ है, हमेशा हमारा कहीं ना कहीं देश में हमारी अपमान होने का काम हुआ है। लेकिन हम सब मिलकर, राष्ट्र सबका है, सभी लोग मिल करके अपराधियों को पहचाने, जिहादियों को पहचाने, जिहादी मानसिकता के लोग हैं उसको डट कर मुकाबला करें। अब वो अगर जो हम उसको संरक्षण देते हैं, अगर हम उसको बचाव करते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के साथ हम ये ठीक भाव नहीं है। आने वाले कल में ये देश भी सरिया कानून बन जाएगा अगर जो हम नहीं समझेंगे। अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे, समस्या की बात हर राजनीतिक दल के नेता करते हैं, हर राष्ट्रीय बात, लेकिन समाधान की बात कोई नहीं करता। आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस प्रकार की समस्या वर्षों वर्षों से चली आ रही है, इसका समाधान किस प्रकार से संभव? देखिए, इसका समाधान ये है कि सक्षम नेतृत्व जो हमारे संगठन का होगा तभी होगा। हिंदू महासभा को आगे लाना होगा। ये हिंदू महासभा जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना किया, जो पंडित मदन मोहन मालवीय जो भारत रत्न है, और हमारी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके संस्थापक को भारत रत्न को सम्मान मिला हुआ है। और ये ऐसी पंडित मदन मोहन मालवीय के अखिल भारत हिंदू महासभा को मजबूत बनाए दे तो निश्चित, क्योंकि आज भी विश्व को जो खुशी मिली है राम मंदिर से, उसका भी श्रेय हिंदू महासभा को जाता है। अलग बात है कि सरकार ने उस श्रेय ले लिया, ट्रस्ट में हिंदू महासभा का स्थान, लेकिन देश दुनिया सब जानता है और रिकॉर्ड पे है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सबसे ऊपर हमारा अपील नंबर है, हमारा नाम है, तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता। इतिहास जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा। हिंदू महासभा आज भी सत्ता में न रहते हुए भी कार्य कर रही है, तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए। और हिंदू महासभा इसी कड़ी में साउथ हर प्रदेशों का नवीन गठन कर रही है, और इसीलिए हमने मनोज अलंगर को मैंने प्रदेश का अध्यक्ष का दायित्व दिया है, क्योंकि कर्नाटक ही ऐसा स्थान है जहाँ पे हिजाब वाला मुद्दा उठा था, तो वहाँ पे हिजाब और कर्नाटक एक अपनी ऐतिहासिक धरोहर है, वहाँ हिंदू सनातन का कभी पताका लहरता था, वहाँ हिंदू सनातन का गढ़ हुआ करता था। तो वहाँ पे कर्नाटक में मैंने किया है कि वहाँ PFI जो कि आतंकी संगठन है वो हावी हो रही है, तो उससे लड़ने के लिए हमारे जरूरी अच्छे सैनिक तैयार हो। मनोज जी बहुत ही मेधावी है, बहुत ही तेजस्वी है, और इसीलिए इनको काफ़ी समय से हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमने काफ़ी सोच और समझ के आज इनको अध्यक्ष पद का दायित्व मैंने कर्नाटक का दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ के कट्टरपंथियों पर लगाम लगाते हुए कर्नाटक के विकास और कर्नाटक के सभी वर्गों को बिना भेदभाव किए
ये कार्य करेंगे। अभी शपथ ग्रहण भी हुआ है, इनका शपथ भी लिया है आपके सामने, और निश्चित रूप से दीपक शास्त्री जी ने शपथ दिलाई है, और निश्चित रूप से मनोज जी वहाँ कर्नाटक में। इसी तरह से हर प्रदेशों में हम नए नए टीम बनाएंगे, जिसमें महिलाओं की भी टीम होगा। हमारे दिल्ली की महिला विंग की अध्यक्ष हमारे अध्यक्षा हैं डॉक्टर दीपा जी, और हमारे पास मल्होत्रा जी हैं जो काफ़ी पूर्व हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं, ये भी आए हुए। सभी लोग काम करें, नवीन जी हैं हमारे बेंगलोर से हैं, जो सेक्रेटरी हैं हमारे। तो ये सभी लोग मिल करके अपने अपने क्षेत्रों में काम करें, प्रदेशों में जो दायित्व दिया जा रहा है उसको करें, हिंदू सनातन समाज को एकजुट करें, और तो निश्चित रूप से हम उन संकटों से निश्चित रूप से हम बच जाएंगे, और उन जो आतताई है, जो जिहादी मानसिकता के उनका मुकाबला कर सकते हैं। चौहान जी, एक सवाल मेरा भी है, वो ये कि अभी जो बुलडोजर चला है जहांगीरपुरी के अंदर, उसमें काफ़ी सारी दुकानें हिंदुओं की भी हैं, जो कि लाइसेंस वाली दुकानें थीं और वो तोड़ दी गई। क्या उसके लिए हिंदू संगठन कुछ करे? देखिए, सरकार को किसी भी तरीके से हिंदुओं का बुलडोजर चलाने के पहले 100 बार सोचना चाहिए था, और किसी भी हिंदू पे बुलडोजर अगर चलता है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आप देखो कि कहीं ना कहीं मैं एक टीवी डिबेट में बैठा था, उसमें एक मौलाना कह रहे थे, देखिए जी प्रतिशत देखा जाए तो गिरफ्तारी सबसे ज़्यादा मुसलमानों को, उसमें भी प्रतिशत देखा जाना बड़ा दुर्भाग्य। अवैध होता है चाहे कोई भी हो। तो इसलिए हमारा ये मानना है, सरकार कम से कम हिंदू समाज ने पूरी प्रचंड बहुमत से समर्थन दिया है, इसलिए हिंदू समाज को किसी भी तरीके से परेशान न किया जाए, और किसी को भी न किया जाए। हम सबके लिए भी बात करते हैं, लेकिन हिंदू महासभा का अध्यक्ष होने के नाते मैं चाहता हूँ हिंदू समाज को कहीं भी अन्याय होगा, अखिल भारत हिंदू महासभा की टीम उनके साथ खड़ी होगी, उनके न्याय दिलाने के लिए खड़ी होगी। स्वामी जी, दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ देश और दुनिया के सभी हिंदू योगी और मोदी पर नाच कर रहे हैं, और उन्हीं के शासन में आज भी हिंदू पीटे जा रहे हो, तो हिंदू महासभा क्या पहल करेगी? देखिए, अब अगर जो उन्हीं के राज्य में ऐसा हो रहा है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो कुछ होता है तो हिंदू महासभा हमेशा आपके साथ खड़ी है, उन पीड़ित के साथ खड़ी है, उनके आवाज़ को बुलंद करने के लिए खड़ी है। लेकिन सरकार के आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार के खिलाफ खड़ी है, लेकिन न्याय के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। और निश्चित रूप से हमारे पास भी कई ऐसे मैसेज आते हैं, कई ऐसे जो सूचनाएँ प्राप्त होती है जहाँ पे अन्य क्षेत्रों में हिंदुओं पे किस प्रकार से उनको परेशान किया जाता है, उन मंदिर छोड़ने पे मत के महंत परेशान है। और कई जगह तो आप देखिए, उत्तराखंड में धर्म संसद हुआ तो संत गिरफ्तार हो गए, लेकिन वही असदुद्दीन ओवैसी कितने भड़काऊ बोलते हैं, उनके भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, बाइज्जत बरी हो जाते हैं कोर्ट से। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। चाहते हैं कि कार्रवाई अगर हो तो सब पे बराबर हो, और जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। बहुत